आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब किसी कमरे में आते हैं तो बिना कुछ बोले ही सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके आसपास एक जादुई चुंबकीय खिंचाव है। दोस्त, ये सब उस अदृश्य रोशनी का खेल है जिसे हम ऑरा या हमारी आभा मंडल कहते हैं। आज हम बिल्कुल दो दोस्तों की तरह इसी बात को समझेंगे कि ये ऑरा असल में क्या बल्ला है, ये कैसे काम करती है, और सबसे ज़रूरी बात, हम अपनी इस अंदरूनी ऊर्जा को इतना दमदार कैसे बनाएं कि हमारी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित करने लगे। यह सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से बदलने का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के पास बैठे और अचानक आपको अंदर से बहुत शांति और एक अजीब सा सुख महसूस होने लगा? या फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब किसी कमरे में आते हैं तो बिना कुछ बोले ही सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके आसपास एक जादुई चुंबकीय खिंचाव है। दोस्त, ये सब उस अदृश्य रोशनी का खेल है जिसे हम ऑरा या हमारी आभा मंडल कहते हैं। आज हम बिल्कुल दो दोस्तों की तरह इसी बात को समझेंगे कि ये ऑरा असल में क्या बल्ला है, ये कैसे काम करती है, और सबसे ज़रूरी बात, हम अपनी इस अंदरूनी ऊर्जा को इतना दमदार कैसे बनाएं कि हमारी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित करने लगे। यह सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से बदलने का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं कि ऑरा आखिर होती क्या है। विज्ञान की भाषा में कहें तो हर जिंदा चीज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी एक ऊर्जा का दायरा होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वही हमारी इस ऊर्जा को तय करता है। जब हमारा मन एकदम शांत होता है, दिल में सबके लिए प्यार होता है, तो हमारी ये आभा बहुत चमकदार और बड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम हर वक्त गुस्से में, डर में या स्ट्रेस में जीते हैं, तो हमारी ये ऑरा एकदम धुंधली और कमजोर पड़ जाती है। महापुरुष कहते हैं कि इंसान सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वह एक चलती फिरती ऊर्जा है। आप जितने अंदर से साफ होंगे, आपकी ऊर्जा उतनी ही चमकीली होती जाएगी। अब बात आती है कि इस ऑरा को हम रोजमर्रा की जिंदगी में शक्तिशाली कैसे बनाएं। इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सीधे और आसान तरीके बताता हूं, जिन्हें आपको अपनी लाइफ में शामिल करना है। सबसे पहली और बुनियादी चीज है ध्यान, मेडिटेशन। हमारे अंदर जो चेतना हर वक्त बाहर की दुनिया में बिखरी रहती है, ध्यान उसे समेटकर एक जगह ले आता है। जब आप रोज कम से कम 15-20 मिनट शांत बैठना शुरू करते हैं, तो आपकी बिखरी हुई एनर्जी अंदर इकट्ठी होने लगती है और आपकी आभा स्वाभाविक रूप से फैलने लगती है। शुरुआत बहुत साधारण प्राणायाम से कीजिए। आराम से बैठ जाएं, गहरी सांस अंदर खींचें, कुछ सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। जब आप इसे 10 बार करेंगे और फिर बिल्कुल शांत बैठेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके आसपास एक ठंडी और शांत रोशनी फैल रही है। इसके बाद सबसे बड़ा रोल होता है हमारी सोच का, क्योंकि विचार ही हमारी ऑरा का रंग तय करते हैं। आप जैसा सोचेंगे, वैसी ही वाइब्रेशन आपके शरीर से बाहर निकलेगी। हर वक्त दूसरों की बुराई करना या खुद को कोसना हमारी ऑरा को गंदा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब हमारे मन में करुणा, प्यार और दूसरों के प्रति शुक्रिया का भाव होता है, तो हमारी आभा तेजस्वी होने लगती है। हर सुबह उठकर खुद से कहिए कि मैं एक शुद्ध और पवित्र ऊर्जा हूँ, मेरा जीवन आनंद से भरा है। तीसरी बात है हमारा खान पान। हम जैसा अन्न खाते हैं, वैसा ही हमारा मन और वैसी ही हमारी ऊर्जा बनती है। बासी और भारी खाना खाने से शरीर में आलस आता है और ऑरा कमजोर होती है। वहीं ताज़ा, हल्का और सात्विक भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज हमारी एनर्जी को एकदम स्वच्छ और हल्का बना देते हैं। सजग होकर खाया गया भोजन आपकी आभा में एक अलग ही चमक पैदा करता है। इसके साथ ही हमें थोड़ा समय कुदरत के साथ भी बिताना चाहिए। आजकल हम बंद कमरों में रहते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। सूरज की पहली किरणें, ताजी हवा और हरी घास पर नंगे पैर चलना, ये वो तरीके हैं जिससे हमारी ऑरा सीधे ब्रह्मांड से रिचार्ज होती है। जब हमारे पैर सीधे गीली मिट्टी को छूते हैं,
तो शरीर की सारी नेगेटिविटी जमीन में चली जाती है और हम अंदर से बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं। पांचवा तरीका है शब्दों की ताकत, यानी मंत्रों का जाप या शांति जैसे पावन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में एक बहुत ही सुंदर कंपन पैदा होता है। रोज कुछ देर शांत बैठकर मन ही मन या हल्के स्वर में नाम जप करने से हमारे ऊर्जा क्षेत्र का पूरा संतुलन सुधर जाता है। इसके लिए आप बैकग्राउंड में कोई बहुत ही हल्का बांसुरी का संगीत भी सुन सकते हैं। अगली चीज जो बहुत मायने रखती है वो है हमारे कपड़ों का रंग। हम जो रंग पहनते हैं उसका हमारे मूड और हमारी एनर्जी पर सीधा असर पड़ता है। सफेद, हल्का नीला या बैंगनी जैसे शांत और सौम्य रंग ऑरा को बहुत ही आकर्षक और पीसफुल बनाते हैं। कोशिश करें कि आपके आसपास के माहौल में और कपड़ों में हल्के और सात्विक रंगों का इस्तेमाल ज्यादा हो। लेकिन दोस्त, इन सब में जो सबसे बड़ी और जादुई चाबी है वो है दूसरों के प्रति आपका व्यवहार। आपकी आभा सिर्फ आंख बंद करके बैठने से बड़ी नहीं होगी, बल्कि इस बात से बड़ी होगी कि आप लोगों से कैसे मिलते हैं। ना किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद कर देना या किसी की गलती को दिल से माफ कर देना। ये वो चीजें हैं जो आपकी ऑरा को एक सेकंड में बहुत ऊंचा उठा देती हैं, क्योंकि हमारी आत्मा की ऊर्जा सिर्फ प्यार की भाषा समझती है। जब आपकी ऑरा शक्तिशाली होने लगेगी तो आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही साफ संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि लोग बिना वजह आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। उन्हें आपके पास बैठना अच्छा लगने लगा है। आप किसी भी जगह जाएंगे वहां अपने आप एक पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा। आपके बोलने के अंदाज में एक ठहराव और गहराई आ जाएगी, जिससे लोग आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप कम शब्दों में भी अपनी बात दूसरों के दिलों तक पहुंचा पाएंगे। और सबसे खूबसूरत बदलाव यह होगा कि आपको हर छोटी चीज में एक गहरा संतोष और अपने भीतर उस परम शक्ति का एहसास होने लगेगा। अपनी इस आभा को मजबूत करना कोई कठिन या रहस्यमयी काम नहीं है। यह तो बस हर दिन खुद को थोड़ा संवारने का अभ्यास है। आज से ही शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा नाम जप, 2 अच्छे विचार और किसी के लिए एक छोटा सा नेक काम। देखते ही देखते आप एक ऐसी शक्ति बन जाएंगे जो न सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचेगी बल्कि उनके दुखों को भी दूर कर देगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।